मेरा नाम दिव्या है। लोग कहते हैं इंसान की किस्मत ऊपर वाला लिखता है, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मेरी किस्मत अधूरी लिखी गई है। बचपन में हुए एक एक्सीडेंट ने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया और मेरी टांग की ताकत भी खत्म कर दी। उसके बाद माँ मुझे लेकर मामा के घर आ गई थी। मामा बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन मामी हमें हमेशा बोझ समझती थी। सुबह आँख खुलते ही ताने शुरू हो जाते थे। वो कहती थी कि पता नहीं कब तक यह माँ बेटी हमारे घर बैठकर खाएगी। उनकी बेटी मायरा मेरी ही उम्र की थी, लेकिन हमारी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। मायरा के लिए नए कपड़े आते थे और मेरे हिस्से में उसके पुराने कपड़े आते थे। अगर वह हल्का सा गिर जाती तो पूरा घर परेशान हो जाता, लेकिन अगर मुझे दर्द होता लोग कहते यह तो रोज का ड्रामा है। धीरे धीरे मैंने रोना भी छोड़ दिया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि इस घर में मेरे आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। मैं रात को अपनी टेढ़ी टांग को देखकर बस यही सोचती थी कि अगर मैं ऐसी नहीं होती तो क्या कोई मुझे भी प्यार करता। वक्त बीतता गया और हम कॉलेज पहुंच गए। वहाँ भी लोग मेरी चाल का मजाक उड़ाते थे, लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने मुझे कभी अलग नजर से नहीं देखा। उसका नाम वेदांत था। वह शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन हमेशा मेरी मदद करता था। जब मैं सीढ़ियाँ उतरती वह बिना एहसास जताए मेरे लिए रास्ता खाली कर देता। जब क्लास में कोई मेरे साथ प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहता था, तब वह सबसे पहले मेरा नाम लेता। एक दिन लाइब्रेरी में उसने मुझसे कहा कि वह मुझे पसंद करता है। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मुझे लगा वह मजाक कर रहा है। मैंने कहा कि दुनिया मेरे लंगड़ा कर चलने पर हंसती है और एक दिन आपको भी पछतावा होगा। लेकिन उसने मेरी आंखों में देखकर कहा कि मेरी कमी नहीं, मेरा दिल उसकी पसंद है। उसकी बात सुनकर पहली बार लगा कि शायद मैं भी किसी की खुशी बन सकती हूँ। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। मैं उससे हंसकर बात तो करती थी, लेकिन अंदर कहीं डर अभी भी था। एक दिन वह भी बाकी लोगों की तरह बदल जाएगा। एक दिन उसने कहा कि वह मेरे घर रिश्ता लेकर आएगा। मैं डर गई, क्योंकि मुझे पता था कि मामी कभी यह रिश्ता खुशी से स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन एक दिन सच में वह अपने परिवार के साथ हमारे घर आ गया। मामी को लगा कि रिश्ता मायरा के लिए आया है, इसलिए वह बहुत खुश थी। लेकिन जैसे ही वेदांत की माँ ने कहा कि उन्हें दिव्या पसंद है, तो मामी का चेहरा उतर गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, इतना अच्छा रिश्ता मेरे लिए आया है। मामा और माँ बहुत खुश थे। पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी भी बदल सकती है, लेकिन मामी अंदर ही अंदर जल रही थी। उन्हें डर था कि जिस लड़की को उन्होंने हमेशा नीचा दिखाया, वही लड़की उनकी बेटी से ज्यादा खुश हो जाएगी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पूरा घर रोशनी और खुशियों से भर गया, लेकिन मामी के चेहरे पर छिपी जलन साफ दिखाई देती थी। शादी वाले दिन मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी। तभी मामी ने मुझे स्टोर रूम से एक लाल डिब्बा लाने भेजा। जैसे ही मैं अंदर गई, उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटती रही और रोती रही, लेकिन शादी के शोर में मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। दूसरी तरफ बारात आ चुकी थी। वेदांत मुझे ढूंढ रहा था, लेकिन मामी सबके सामने रोने का नाटक कर रही थी कि दिव्या किसी के साथ भाग गई है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वेदांत चाहे तो मायरा से शादी कर सकता है, ताकि दोनों परिवारों की इज्जत बच जाए। लेकिन वेदांत को मुझ पर भरोसा था। तभी उसे दूर से दरवाजा पीटने की हल्की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर घर के पीछे गया और मुझे बंद कमरे से बाहर निकाला। सबके सामने सच आ गया और मामी की चाल नाकाम हो गई। उसी रात हमारी शादी हो गई। फेरे लेते समय मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि पहली बार कोई इंसान मुझे खोने से डर रहा था। शादी के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी। वेदांत और उसका परिवार मुझे इतना प्यार देते थे कि मुझे यकीन ही नहीं होता था। उसकी माँ ने मुझे गले लगाकर कहा, यह घर अब मेरा है। और यह सुनकर मेरी आंखें भर आई, क्योंकि मैंने हमेशा खुद को बोझ ही महसूस किया था। लेकिन मेरे अंदर डर अभी भी बाकी था।
एक दिन मुझे उसकी अलमारी में एक लड़की के साथ उसकी तस्वीर मिली। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी और मैं डर गई कि शायद वेदांत मुझसे प्यार नहीं करता। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि वह उसकी कजिन काव्या थी, जिसकी शादी को कुछ महीनों बाद एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मुझे अपनी सोच पर शर्म आई। फिर उसने बताया कि वह रात को डॉक्टरों से मेरी टांग के इलाज के बारे में बात करता था। उसने मेरे सामने अस्पताल की फाइल रखी और कहा कि वह चाहता है कि मैं दर्द के बिना चल सकूं। मैं रो पड़ी, क्योंकि जिसे मैं धोखा समझ रही थी वह इंसान चुपचाप मेरी जिंदगी आसान करने की कोशिश कर रहा था। इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने कहा कि पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन मैं पहले से बेहतर चल सकूंगी। ऑपरेशन हुआ और महीनों तक थेरेपी चली। कई बार मैं दर्द से टूट जाती, लेकिन वेदांत हर बार मेरा हाथ पकड़कर कहता कि अब दर्द आधा उसका भी है। धीरे धीरे मैं बिना सहारे चलने लगी। जिस दिन डॉक्टर ने कहा कि अब मैं आसानी से चल सकती हूँ, उस दिन मैं रोते हुए वेदांत से लिपट गई, क्योंकि उसने सिर्फ मेरा इलाज नहीं कराया था, बल्कि मेरा टूटा हुआ आत्मविश्वास भी वापस लौटा दिया था। उधर मामी की जिंदगी बदलने लगी थी। मायरा के रिश्ते टूटने लगे और लोगों को मामी की सच्चाई पता चलने लगी। 1 साल बाद जब मैं मायके गई तो मामी मुझे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि अब मेरे कदमों में डर नहीं था। उन्होंने पहली बार मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा कि उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। मायरा ने भी मुझसे माफी मांगी। उस दिन मुझे लगा कि जिंदगी ने आखिरकार मुझे मेरा सम्मान वापस दे दिया है। वापस लौटते समय माँ ने कहा कि अगर पापा आज होते तो बहुत खुश होते। कार में बैठकर मैंने वेदांत से कहा कि पहले मुझे लगता था ऊपर वाले ने मेरी किस्मत गुस्से में लिखी है, लेकिन शायद उसने मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थोड़ी देर से लिखा। वेदांत मुस्कुरा दिया और मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, क्योंकि अब मुझे डर नहीं था कि कोई मुझे मेरी कमियों की वजह से छोड़ देगा। अब मुझे यकीन हो गया था कि सच्चा प्यार इंसान की चाल नहीं, उसका दिल देखता है। और शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत जीत थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।